प्रेगनेंसी में यूरिन करते समय रखें इन बातों का ख्याल। देखिए दोस्तों, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपको छोटी से छोटी सावधानी और बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है और रखना भी चाहिए आपको। अगर आप पहली बार माँ बनी हैं तो आपको हर वो बात का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि आपके शिशु को खतरा ना हो। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में आप में बार बार यूरिन क्यों आता है और यूरिन करते समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सारी बातें, सारी सिचुएशन आपको डॉक्टर नहीं समझाते हैं। कुछ बातें अनुभव से और कुछ बातें जो है यूट्यूब पे भी आप देख के और कुछ बातें सीख सकती हैं। यूट्यूब पे हर कोई फेक वीडियो नहीं बनाता है मित्रों, और हर कोई झूठा आपको नहीं बात बताता है जिससे कि आपको नुकसान हो। इस बात को आपको समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन जाने की इच्छा क्यों होती है। तो देखिए, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे आपके गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है और आपके पीठ पर दबाव बनने लगता है। जैसे आपका पेट आगे जाएगा, आपका शिशु बड़ा होगा, वैसे आपके पीठ पे दबाव काफ़ी ज़्यादा बनने लगता है। इससे प्रेगनेंसी में यूरिन को होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको यूरिन लगा है तो आप उसको होल्ड नहीं कर सकती और बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। इसके अलावा आपकी प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से आपकी किडनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और थोड़े थोड़े देर में यूरिन आने लगती है। इसके बाद जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपके ब्लेंडर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। जो आपका यूरिन वाला ब्लेंडर है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है जिस वजह से आपको यूरिन की इच्छा हर आधे आधे घंटे पे, हर 10-10 मिनट पे पास करने की होने लगती है। तो ये तो बात हो गई कि यूरिन क्यों जल्दी जल्दी आती है। अब बात करते हैं कि यूरिन करते समय आपको कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, आपको कौन कौन सा सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपनी यूरिन को होल्ड नहीं करना है। अगर आपको यूरिन करने का पास करने का इच्छा हो रहा है तो आपको उसको रोक के नहीं रखना है। ऐसा नहीं, अगर अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो गर्भाशय पर जोर पड़ता है जिसके साथ ही आपको दर्द भी होने लगता है और इसके साथ ही आपको इन्फेक्शन होने का भी खतरा हो सकता है अगर आप अपने यूरिन को होल्ड करके रखती हैं तो, जो कि ये आपके शिशु के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दूसरी बात कि जब भी आपको यूरिन पास करने जब भी आप जाती हैं तो आप अपने यूरिन के कलर पे भी ध्यान दें। अगर आपकी यूरिन की कलर ज़्यादा गाढ़ा पीला है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर पानी की कमी है, यानी कि अगर आपके अंदर पानी की कमी है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका ये एमनियोटिक द्रव्य कम हो रहा है। तो जब ये कम हो जाएगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी भगवान भी नहीं करा सकते। तो आप इसलिए पानी की कमी अपने अंदर ना होने दें। अगर आपके यूरिन से के साथ ब्लड के थक्के आ रहे हैं तो इससे आपके शिशु को नुकसान हो सकता है, आपको प्री मैच्योर डिलीवरी होने का भी खतरा हो सकता है। तो आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको यूरिन करते समय खुजली, जलन, लाल रेशे हो रहे हैं तो ये संकेत है कि कहीं आपको यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर यूरिन इन्फेक्शन आपको हो रहा है तो ये इन्फेक्शन आपके शिशु तक जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो आप इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। अगर इग्नोर करती हैं तो आपके शिशु को खतरा हो सकता है, जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, आपको डॉक्टर से मिलना है। आप अपने डॉक्टर से मिलें और खुल के बात करें। ये नहीं कि आप शर्मा शर्मा के बात कर रही हैं। जी नहीं, प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि खुल के जब बात करेंगी तभी आपकी समस्याओं का हल निकलेगा और नहीं तो नहीं निकलेगा। डॉक्टर आपको कोई बीमारी रहेगी, किसी बीमारी के इलाज का दवाई दे देगा। तो आप इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो आप अपने डॉक्टर से खुल के बात करें। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में अगर आप हैं तो आपको एक बात का ध्यान जरूर देना चाहिए कि क्या आपको यूरिन करते समय कहीं आपको एमनियोटिक द्रव तो नहीं आ रहा है या फिर नहीं निकल रही है। इसी में आपका शिशु रहता है, इस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आपको यूरिन
और जो एमनियोटिक द्रव्य है उन दोनों में फ़र्क भी समझना होगा। एमनियोटिक द्रव्य में कोई गंध नहीं होता है, गंधहीन होता है, और आपके यूरिन में गंध होता है, और आपका यूरिन हल्का पीला होता है, और एमनियोटिक द्रव्य वाइट होता है, पिंक होता है, और वाइट होगा तो उसमें लाल मतलब ब्लड के रेशे होंगे। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 9 मंथ में हैं तो आपको अगर कभी भी 9 मंथ में लगे कि जो एमनियोटिक द्रव्य है उसके साथ खून की धागे मतलब खून का थक्का निकल रहा है, खून के थोड़ा थोड़ा बहुत धब्बे निकल रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी की निशानी है। तो आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब प्रेगनेंसी कंसीव की हैं तो आप साफ़ सुथरा टॉयलेट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि साफ़ सुथरे टॉयलेट में हर चीज़ और हर बात आपको साफ साफ नज़र आ जाएगी। अगर मतलब आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो अनहोनी होने से पहले आप उसको समझ जाएंगी। इसके बाद आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है, पानी पीने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, और आप डॉक्टर से समय समय पर आपको मिलना है। आपको अपने शिशु और कोई भी अनहोनी होने से अपने आप को बचाना है। तो मित्रों, आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ मित्रों, आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में दें, आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना, बेल आइकन प्रेस किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रखें।